92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सुन रहे हैं आप सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आज एक बार फिर आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आपके घर में हैं, भरपूर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और ये छठा दिन है यानी 6th डे ऑफ नवरात्रि। आज के दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। एक छोटी सी कथा है, वो भी आपको बता देता हूँ कात्यायनी देवी की। कि एक ऋषि थे, कात्यायन ऋषि। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि माँ मुझे आप जैसी बेटी चाहिए। माँ उनसे बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर बेटी बन के आऊंगी। और वो कात्यायन ऋषि के यहाँ बेटी बन के आए, इसीलिए उस कन्या का नाम पड़ा कात्यायनी देवी। जी हाँ, उसी कात्यायनी देवी की हम सब पूजा करते हैं 6th डे ऑफ नवरात्रि और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो इनका व्रत करें, कात्यायनी देवी का व्रत करें, तो उनको पति बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाता है और बहुत अच्छा प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, तो लग जाइए उनकी सेवा करने के लिए, जिसको जिसको जल्दी से शादी करनी है और अच्छा पति चाहिए। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। लोभ में दानों के मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। तो अब वापस आता हूँ और बात करेंगे अपने जीवन में एक अच्छी आदत डालने की। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज है 25 मार्च यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी, दिन बुधवार और नक्षत्र है रोहिणी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। एक नई अच्छी आदत। ये जो आदतें हैं ये हम दूसरों से देख के बना लेते हैं, स्वयं तो शुरू होती नहीं है। सपोज किसी ने देखा कि कोई सिगरेट पी रहा है तो उसने भी पीना शुरू कर दिया। कोई तंबाकू खा रहा है, उसने भी शुरू कर दिया। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि सिगरेट क्या है तो फिर पिएंगे कैसे? पता ही नहीं है कि तंबाकू क्या है तो खाएंगे कैसे? इसलिए आदत हमेशा बुरी चीजें देखने से पड़ती है। यही आदत अच्छी भी हो सकती है। आप किसी को भजन गाते देखिए, आप किसी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते देखिए, आप किसी को किसी की सेवा करते हुए देखिए, तो आपके अंदर भी वो आ जाएगा। तो जरूरी ये है कि हम सत्संगत में अपना जीवन व्यतीत करें। सत्संगत का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप संतों के साथ बैठ जाइए, नहीं। सत्संगत का अर्थ है ऐसे लोगों से मिलना जुलना रखिए जो अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छी चीजें करते हैं और अच्छी चीजें लोगों को बताते हैं करने के लिए। तो आइए आज से आदत डाली जाए। मैं भी डाल लेता हूँ कि हम आज से ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनसे मिलकर हमें लगे कि हम सत्संगत कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं। तो अब लौटूंगा, आपको ले चलूंगा माता चिंतपूर्णी के मंदिर और उनका आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद हम सब उनको याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज आपको मैं ले चल रहा हूँ चिंतपूर्णी माता के मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर स्थान में है। हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट ऊना में माता चिंतपूर्णी का सुंदर मंदिर है। हजारों लाखों लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि सती माता
के शरीर के जब टुकड़े जगह जगह गिर रहे थे तो उनका मस्तिष्क इस स्थान पर गिरा था, इसीलिए इसको चिन्मस्तिका भी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि मस्तक वहां गिरा तो वहां बन गया माता चिंतपूर्णी का मंदिर। कथा यह है कि माता ने इस स्थान पर सारे राक्षसों का संहार किया और उनका रक्त पिया। माता की 2 योगिनियां थीं जिनका नाम था जया और विजया। उनकी प्यास अभी तक बुझी नहीं थी, उन्हें रक्त और चाहिए था और सारे राक्षस तब तक समाप्त हो चुके थे। माता ने सबका वध कर दिया था। अब इन जया और विजया जो योगिनियां हैं, इनको और रक्त कैसे दिया जाए? तो माता ने अपने खुद की गर्दन काट दी और जो रक्त उसमें से निकला वो रक्त जया और विजया को दिया और उनकी प्यास बुझी। कितने बड़े बलिदान की ये कथा है कि जब अपने शरीर से अपने मस्तिष्क को अलग कर दिया जाता है तो जितने भी माया मोह जो कुछ है वो सब दूर हो जाता है। आपने माता की ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसमें वो अपने हाथ में अपनी गर्दन लिए खड़ी हैं और उसमें से रक्त निकल रहा है और उसे जया और विजया 2 योगिनियां पी रही हैं। तो चलिए चले हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना में और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करें और वो शक्ति प्राप्त करें जो उनमें थी। क्या अपार शक्ति थी कि सारे राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया था अकेले ही। तो आज हम लेके आएंगे आपके पास एक बहुत अच्छे गायक को। आप हैं श्री चारू चंद्र। बहुत अच्छी आवाज है इनकी, शास्त्रीय संगीत सीखे हुए हैं। तो अब थोड़ी देर में उनसे बात करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर एक बार फिर आपके साथ अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम में। आपको तो मैंने बताया था कि हम चारू चंद्र जी से बात करेंगे। तो चारू जी, आप मुझे बताएं कि आपने संगीत कहाँ से सीखा, ये संगीत में प्रेम कहाँ से उत्पन्न हुआ? मेरे घर में ही मेरे माता पिता दोनों गाते थे और मेरी माता जी संगीत शिक्षिका थी आर्य कन्या इंटर कॉलेज फैजाबाद में, श्रीमती आशा सिंह। पहले मैंने माँ से सीखा, फिर उसके बाद मेरे गुरुजी श्री मनुलाल जी फैजाबाद के। उसके बाद फिर मैं बनारस गया, BHU से मैंने MUs किया, डॉक्टरेट किया। बहुत अच्छा। फिर वहाँ पे पंडित राजेश्वर आचार्य जी से मैंने सीखा संगीत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हमारी इच्छा है कि चारू चंद्र जी हम आपसे कुछ सुने भी, कोई भजन हमको छोटा सा सुना दीजिए। हमारे श्रोता जो लाखों करोड़ों इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपसे परिचित हो ही गए हैं, अब आपके संगीत से भी परिचित हो जाएं। तो मैं मेरी गुरु जी की कंपोजिशन है, मैं सुनाता हूँ। जरूर सुनाइए। प्यारे सुमिर सुमिर हरि नाम, प्यारे सुमिर सुमिर हरि नाम, बीत जात तोरी उमरी सगरी, बीत जात तोरी उमरी सगरी, काहे ना भजे हरि नाम, काहे ना भजे हरि नाम, प्यारे सुमिर सुमिर हरि नाम। वाह वाह चारू जी, आपने तो हमारी सुबह आज इतनी प्यारी बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारू जी, हम जल्दी मिलेंगे और आपसे एक बार फिर कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे और भी सुनेंगे आपसे। तो अभी आपने सुना चारू चंद्र जी को, इनका संगीत सुना, इनके बारे में सुना, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। तो अब मैं लौटूंगा और एक भजन आपको सुनाऊंगा और उसके अंदर छुपी हुई कहानी, उसके अंदर छुपा हुआ कोई संदेश वो उजागर करेंगे, उसकी आपसे चर्चा करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। एक भजन आपको सुनाता हूँ, देखिए उसके अंदर कितनी सुंदर बात कही है। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम,
मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम। मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया, तोड़ जगत के बंधन सपने गिरधर को अपनाया। प्रेम दीवानी मीरा को करते हैं भक्त प्रणाम, सीता के राम राधा के श्याम। मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम सीता के राम सीता के राम। तो मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया, तोड़ जगत के बंधन अपने गिरधर को अपनाया। प्रेम दीवानी मीरा को करते हैं भक्त प्रणाम। अब मीरा को लोग प्रणाम क्यों करते? क्या इसलिए कि वो पहले महलों में रहती थी? नहीं, इसलिए कि उन्होंने महलों को छोड़ा। तो त्याग से ही आदर है, कुछ छोड़ने पर ही आदर है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम त्याग करना सीखें, सेवा करना सीखें। जब सुखों का त्याग होगा तो हम लोगों के दुखों को पहचान पाएंगे और उसकी सेवा कर सकेंगे। यदि हम अपने सुखों में ही लिप्त रहे हर वक्त, तो हमें पता कैसे लगेगा कि दुनिया में दुख क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों को त्यागें जिन चीजों ने हमारी आंखों को बंद करके रखा है। असली दुनिया हम नहीं देख पाते। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह एक नई शहर 92.7 बिग एफएम पर। सुबह आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मैं भी जुड़ जाऊंगा और कुछ नई कथा सुनाएंगे आपको और ले चलेंगे एक और सुंदर मंदिर की ओर। तो नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद लीजिए इन 9 दिनों का, माता का आशीर्वाद लीजिए, माता की पूजा करिए। बोलो साचे दरबार की जय। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।